भविष्य के गर्त में बताना चाहूँगा कि बिहार 27 के बाद फिर बिहार हिलेगा। यह बात मैं आपको आश्वासन देता हूं। जितेंद्र मुखिया क्या चीज़ है वो दिखा देगा अपने ताकत के बल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मगध में अगर मुख्यमंत्री का प्रोग्राम हो अरुण कुमार का नहीं रहना, यह साबित करता है कि उनका पहले वाला वो ताकतवर जोश और उमंग नहीं है। तो हम लोग तो भाई दलाली भड़ुआगिरी करने वाले लोग नहीं है। साधारण गुर्बत की जिंदगी जीना पसंद है, लेकिन छोड़ो मत अपनी आन, शीश कट जाए मत झुको आने पर भले व्योम फट जाए, जमराज नहीं 2 बार कंठ धरता है, मरता है जो केवल 1 बार मरता है। हम लोग किसी का गुलामी और चमचागिरी भड़ुआगिरी करके जिंदा वाले रहने वाले लोग नहीं हैं। हाँ, एक बात जरूर नमस्कार, मैं अतुल जोशी और आप देखना शुरू कर चुके एजे टीवी न्यूज। अभी जहानाबाद में मौजूद हूं और आपको बता दूं कि भूमिहार समाज के जनप्रतिनिधियों ने सरकार पे एक गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि भूमिहार समाज जो है कि उपेक्षित कहीं न कहीं महसूस कर रहा है। उनका कहना है कि जहानाबाद लोकसभा में 4 स्वर्ण के यानी भूमिहार समाज के विधायक होने के बावजूद प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर जो जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं या पैक्स अध्यक्ष हैं, उनकी बात जो है कि नहीं सुनी जाती है। कहीं न कहीं जातिगत जो है कि टारगेट किया जाता है, निशाना बनाया जाता है, जिससे कहीं न कहीं वो हताश परेशान है। तो अभी हमारे साथ भूमिहार समाज के नेता और अहमदपुर हरना पैक्स अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा जी मौजूद हैं। इनसे हम बात करना चाहेंगे कि आखिर क्या कुछ है वर्तमान स्थिति और खास करके भूमिहार समाज का क्या स्थिति है, ये हम जानने का इनसे कोशिश करेंगे। जी बहुत बहुत स्वागत मुखिया जी। आपको चैनल को भी हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामना। आपका जो आपने टॉपिक रखा मैं बता दूं कि आज व्यक्तिगत मेरी स्थिति वीर विहीन मही में जाना, जो संताप जनक जी को सीता के स्वयंवर में किसी वीर द्वारा धनुष भंग नहीं करने के कारण हुआ था, जो संताप दारुण दुख उनके हृदय में हुआ, और तब उन्होंने कहा था कि वीर विहीन मही में जाना, धरती वीर से खाली हो गई है। वही संताप मेरे मन में उठा। पैक्स के सीसी करने के लिए सभी पैक्स अध्यक्षों को सीसी किया गया, लेकिन मेरे खाते में 2-2 महीना तक सीसी नहीं किया गया। और एक साजिश के तहत और बाद में जब 31 मार्च तक धान की खरीदारी का अंतिम डेट था 31 मार्च तक, तो 26 फरवरी को मेरे खाता में 60% सीसी किया गया। और लास्ट स्थिति में जब मात्र 4 दिन समय रह गया, तो बहुत अपेक्षों में बहुत पहले हो गया, 20 दिन पहले हो गया, किसी में 15 दिन पहले 60 से 70% सीसी हुआ। और हमको जानबूझकर निशाना बनाते हुए मेरा सीसी नहीं किया, जिसके कारण धान की खरीदारी नहीं हो सकी। क्या कहना चाहेंगे मुखिया जी, क्या लग रहा है कि आप भूमिहार समाज से हैं इसलिए आपको टारगेट किया जा रहा है, आपको दंड झेलना पड़ रहा है? बिल्कुल, बहुत सा किसानों का धान इस आशय से हमको दे दिए थे कि हमारा धान की खरीदारी हो जाएगी, लेकिन 60% 26 तारीख को होने के बावजूद भी 1000 लगभग 1400 क्विंटल धान की खरीदारी। एक तो पहले मेरा 6400 क्विंटल अहमदपुर हरना का टारगेट था, उसको घटा के 5800 किया गया। और उससे भी घटाकर सीसी नहीं होने के कारण, खाद्य निगम के पास पैसा उपलब्ध नहीं होने के कारण, चावल जब हम जमा कर दिए इसके बावजूद भी पैसा नहीं आया खाद्य निगम में, तो हमको लगभग 1400 क्विंटल 1600 क्विंटल यानी 6400 से 4800 हुआ, तो 48 और 12 60 करीब 1600 क्विंटल धान का टारगेट कमा करके, और फिर भी धान का खरीदारी नहीं हो पाया हमारे किसानों का। और बहुत भारी मन से हम किसानों को अपना जो गोदाम में धान बाहरी रख दिए थे इस आशय से कि धान का खरीदारी हो गया, वो खरीदारी नहीं हो सका, उनको वापस हमको करना पड़ा धान को। और इस तरह से हमारे साथ नाइंसाफी किया गया। मगध के एक बहुत चर्चित नेता जिन पर मैं भरोसा करता था कि एक ताकतवर नेता हैं, लेकिन इधर उनका बेटा अपना बेटा को विधायक भी बना दिए। और लोकसभा चुनाव में आप सारे जानते हैं उनको काफ़ी हमने मदद किया। और यह कहना नहीं चाहिए, चूँकि उनके भी नहीं चाहते होंगे कि हमारा काम ना हो, ऐसा बात नहीं है, हमको चाहते हैं वो। लेकिन उनका जो स्थिति अभी है, वह पहले से भी बेटा को ठीक है विधायक बना दिए, लेकिन अभी स्थिति उनको इसलिए अच्छा नहीं हम कहेंगे कि नीतीश कुमार का प्रोग्राम जहानाबाद अरवल जिला में हुआ, न तो मगध के कदावर नेता को बुलाया गया मंच पर, और उनका बेटा को बुलाया भी गया विधायक होने के नाते, जो प्रोटोकॉल है, तो उनके बेटा से बुलाया भी बोलने का मौका नहीं मिला। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारी उपेक्षित का शिकार जब हमारे प्रतिनिधि लोग ही हैं। 25-25 को विधायक हमारे समाज के होने के बावजूद नीट छात्रा का जो जिस तरह का मामला बिहार में चला, किसी ने मुंह नहीं खोला। यह क्या है? यह साबित करता है कि ये लोग बड़े लोग हैं, इनका कोई ताकत नहीं है। एक विधायक आपके समाज से, भूमिहार समाज से जहानाबाद लोकसभा में, और आपकी बात नहीं सुना जाता है। बिल्कुल, हम जब ने इसमें कई बार फेसबुक के माध्यम से
डीएम को कहे थे, अरवल डीएम को 1-2 बार से हम लोग गए तो कहीं चले जाते हैं क्षेत्र भ्रमण में। एक बार चले गए हम, जब मिलने गए तो चले गए थे बंसी प्रखंड में, एक बार करपी में चले गए और इस तरह से वो मिल नहीं पाए। और बाद में हमारे इस मामला को जहानाबाद के लोकप्रिय विधायक राहुल कुमार ने इसको विधानसभा में उठाया भी। मैं उनको तारीफ जरूर करूंगा कि इस मामला को उन्होंने विधानसभा में उठाया। लेकिन अब क्या कहें, जिनको हम अब ताकतवर समझते, खुल कर बोलिए मुखिया जी, ताकतवर आदमी थे और मैं चाहता हूँ। कौन ताकतवर? अब हम अरुण भैया हैं बहुत ताकतवर, मगर हमेशा हम समझते थे कि पहले नीतीश कुमार के बारे में क्या क्या बोले, फिर किस तरह से उनको हम विधानसभा के, जब लोकसभा का चुनाव लड़े थे 2024 में, तो कुर्था में हम उनका पूरा ऑफिस संभाले हुए थे। मात्र 5 लाख रुपया खर्चा में, अभी जिंदा है अरुण कुमार, 5 लाख रुपया में उनका ऑफिस, जिसमें 144 क्षेत्र बूथ को मैंने 2-2 हज़ार रुपया के दर से जो जाता है 2,88,000, और मात्र 2,12,000 रुपया में खाना पीना, गाड़ी घोड़ा, लंद फंद, जितना प्रकार का खर्च जो 12 को उनका ऑफिस चलता था 2025 के लोकसभा में, वैसा कुर्था में जो ऑफिस का जो व्यवस्था था वो कहीं नहीं था। तो हमने चलवा दिया और हम चाहते थे कि, हम लगता था कि इनका फिर कुछ वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन उनका वैल्यू तो बढ़ा दिया नीतीश कुमार के अथी में। जब जगदीश शर्मा नहीं अगर चलते आरजेडी में तो इनका एंट्री भी नहीं हुआ था, ललन सिंह को रुकवा दिया था। और ललन सिंह क्या बोले थे अब तो जान ही रहे हैं हम, ये क्या बोले और ललन सिंह ने क्या बोले, हथेली का दांत गिनते थे, कोनो छाती तोड़ते थे। लेकिन अब मैं जान गया कि वीर भीन है और समाज में हमारा अब ताकत। अब जब ऐसा लीडर जो अनंत सिंह ऐसा बहादुर और ताकतवर आदमी जो बड़ाई कर रहे थे नीतीश कुमार के, जो गैर राजनीतिक आदमी है, जो अभी तक इसका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं, उसको जब मुख्यमंत्री बनाने की बात कहते हैं तो हमको तो शर्म से। निशांत किस्मत में चल रहा है, हर जगह पे चर्चा चल रहा है कि निशांत कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, उनमें हर योग्यता है, उनकी योग्यता पर लोग जो है कि तारीफ करते हैं। उनका क्या योग्यता है? वो 1-2 बारों के चुनाव आज तक नहीं लड़े हैं, योग्यता क्या है? केवल मुख्यमंत्री का बेटा है और क्या है? उनमें कोई उनका भूमिका नहीं है और कोई उनमें कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है। अब जितने लोग उनका तारीफ कर रहे हैं और बनाने के मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, वो चमचागिरी कर रहे हैं, भड़वागिरी कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं। निशांत में कोई योग्यता नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। उनकी पहनावा ओढ़ावा को लेकर बोलते हैं कि मुख्यमंत्री के बेटा होने के बाद भी सिंपल में रहते हैं, एकदम सरल रहते हैं, ऐसी बात करते हैं, पॉजिटिव बात करते हैं। ठीक है, सरल में रहना अलग बात है, लेकिन राजनीतिक अनुभव, मुख्यमंत्री एक साधारण पद नहीं ना है। नीतीश कुमार में वो योग्यता था ना मुख्यमंत्री बने, और 15 साल 18 साल अभी 20 साल का उनका अनुभव था ना मुख्यमंत्री बने। तो नीतीश जी कहाँ हैं, उनका बेटा कहाँ है? आकाश जमीन का फर्क है। चलिए मुखिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भूमिहार समाज के नेताओं से क्या कहना चाहेंगे, और खास करके आप अरुण बाबू के करीबी माने जाते हैं, तो अरुण बाबू से क्या कहना चाहेंगे, उनके लड़का ऋतुराज जी से क्या कहना चाहेंगे, आप बताएं। नहीं, ऋतुराज जी से क्या कहेंगे, ऋतुराज तो अभी नए नए हैं, हम लोग का बहुत उम्र में छोटे हैं और रिश्ता भी चाचा भतीजा का है, हम लोग व्यवहारिक हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब अरुण कुमार का जब उस टाइप का देखे, हम उनसे बात किए थे तो कहे कि अरवल के डीएम मुखिया जी एक दिन बात किए तो बोले कि 3 बार हम फ़ोन किए, डीएम उठाई नहीं। तो और बाद में उनका हम देखिए ले जहानाबाद अरवल में इनका मंच पर मौजूदगी नहीं हुआ। मगध में अगर मुख्यमंत्री का प्रोग्राम हो, अरुण कुमार का नहीं रहना, यह साबित करता है कि उनका पहले वाला वो ताकतवर जोश और उमंग नहीं है। तो हम लोग तो भाई दलाली भड़वागिरी करने वाले लोग नहीं है। साधारण गुर्बत की ज़िंदगी जीना पसंद है, लेकिन छोड़ो मत अपनी आन शीश कट जाए, मत झुको आने पर भले व्योम फट जाए, जमराज नहीं 2 बार कंठ धरता है, मरता है जो केवल 1 बार मरता है। हम लोग किसी का गुलामी और चमचागिरी भड़वागिरी करके जिंदा वाले रहने वाले लोग नहीं हैं। हाँ, एक बात जरूर मैं भविष्य के गर्त में बताना चाहूँगा कि बिहार 27 के बाद फिर बिहार हिलेगा, यह बात मैं आपको आश्वासन देता हूँ। जितेंद्र मुखिया क्या चीज़ है वो दिखा देगा अपने ताकत के बल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।